हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग, द्रास्तविचे। माई सेल्फ बीडी गुप्ता। आज मैं बताऊंगा बहुत ही प्यारा टॉपिक, थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा आज। थ्रस्ट एंड प्रेशर। सबसे पहले ये समझते हैं थ्रस्ट क्या होता है। थ्रस्ट THRUST, थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है बेटा? सिंपल फोर्स। फोर्स को ही थ्रस्ट कहा जाता है। थ्रस्ट इज अ फोर्स। तो ये हो गया। कोई पूछते हैं थ्रस्ट क्या है, तो सीधे लिखो बेटा सिंपल, थ्रस्ट इज अ फोर्स। कोई पूछे थोड़ा दूसरा डेफिनेशन भी बता दीजिए। सिंपल मीनिंग होता है थ्रस्ट मतलब क्या होता है? फोर्स। थ्रस्ट इज अ फोर्स। कोई पूछते हैं थोड़ा दूसरा भी बताओ, तो ये बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर टोटल जो फोर्स अप्लाई होता है उसको क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। या ये लिख सकते हैं हम, टोटल फोर्स। टोटल फोर्स applied on a body, applied on a body is called thrust, is called thrust। तो बेटा ये कहा जा रहा है, कोई पूछते हैं थ्रस्ट क्या है, तो बोलिए थ्रस्ट इज अ फोर्स। दूसरा डेफिनेशन, टोटल फोर्स applied on a body is said to be thrust। ये हो गया थ्रस्ट बेटा। अब आगे पढ़ते हैं क्या? प्रेशर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। प्रेशर, थ्रस्ट हो गया बेटा। अब आओ प्रेशर पे। प्रेशर, प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं बेटा? पी से डिनोट करते हैं। प्रेशर का पहला लेटर क्या है? पी। पी से डिनोट होता है। अब इसको समझना है बेटा, अच्छे से समझना है। ये देखिए बेटा, ये कॉपी हो गई, तो इसका सरफेस से, सरफेस है, इस सरफेस बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका सरफेस ले लो, उसके सरफेस पे, उसके परपेंडिकुलर कोई फोर्स लग रहा हो तो कहा जाता है कि उस सरफेस पे प्रेशर लग रहा है। उस सरफेस पे क्या लग रहा है? प्रेशर लग रहा है। ये सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, इसके परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि जैसे टच करा इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ये सरफेस, इसके परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा हो तो कहा जाता है कि इस सरफेस पे प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। ऐसे भी बना सकते हैं, ये परपेंडिकुलर, ऐसे भी हो जाएगा परपेंडिकुलर। इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। तो सिंपल क्या है? प्रेशर क्या है? ये सरफेस लो, इस सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाओ। ये सरफेस हो गया, इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, तो हम ये कहते हैं इस सरफेस पे प्रेशर लग रहा है, प्रेशर। तो ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि इनके बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? यहां पे 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। अब देखो बेटा, इसी को पकड़ के डिफाइन करना है। ये सरफेस हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये कॉपी हो गया, इसका लेंथ विड्थ है, इसको मल्टीप्लाई करो, एरिया बोलते हैं। एरिया का पहला लेटर क्या है? ए है, और यहाँ पे फोर्स का पहला लेटर क्या है? एफ है। तो इसको थोड़ा बोर्ड पे बनाते हैं, ये परपेंडिकुलर फोर्स इस सरफेस के, थोड़ा इसका फिगर इस पे बना के इसको डिफाइन कर लेते हैं। ओके बेटा, तो ये हमारा कॉपी हो गया, इसके परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। फोर्स को या थ्रस्ट को
और इसका एरिया क्या है, एफ है, तो एफ डिवाइडेड बाई ए, इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो इसको वर्ड में कैसे बनाते हैं, तो ये बोलते हैं प्रेशर इज द फोर्स, प्रेशर इज द फोर्स, प्रेशर इज द फोर्स applied perpendicular to the surface किसका सरफेस बेटा, ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। हो गया बेटा डिफिनीशन। हमने क्या किया, यहां पे समझ लिया, ऐसे ये सरफेस हो गया, इसका एरिया ये हो गया, तो यहां पे एरिया ये मान लिया, इस पे परपेंडिकुलर फोर्स ऐसे लग रहा है एफ, तो यहां से एफ डिवाइडेड बाई ए, यही तो है प्रेशर, इसी को प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर इज द फोर्स applied perpendicular to the surface of an object per unit area is said to be pressure। अब देखो बेटा, थोड़ा इसका एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं सिंपल फॉर्म में, ये हो गया प्रेशर, ये हो गया फोर्स, ये हो गया, इसको पकड़ो पर यूनिट एरिया, तो यहां से देखो प्रेशर, तो प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, प्रेशर बराबर यहां से फोर्स, तो यहां पे लिखो फोर्स, पर है तो ऐसे लगा लो, और कहा गया यूनिट एरिया, तो यहां पे लिखो एरिया। तो प्रेशर क्या हो गया बेटा, प्रेशर क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये फोर्स, तो इसको बोलते हैं, ऐसे भी बोल सकते हो आप, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज सेड टू बी प्रेशर। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज सेड टू बी प्रेशर, या इस तरह भी डिफाइन करो कि प्रेशर इज द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया इज सेड टू बी प्रेशर। प्रेशर P बराबर क्या हो जाएगा, F डिवाइडेड बाई ए, तो यहां से प्रेशर बराबर क्या हो गया, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। इसमें पहला लेटर क्या है बेटा, P है, तो यहां से P बराबर है, तो बराबर फोर्स का पहला लेटर क्या हो गया बेटा, एफ हो गया, किससे डिनोट करते हैं, फोर्स, एरिया यहां पे हो गया ए, प्रेशर बराबर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। हमने यहां डिफाइन कर लिया बेटा। तो डिफाइन करने का इजी मेथड क्या है, अपनी ये कॉपी लो या कोई ऑब्जेक्ट लो, उसका सरफेस होगा, उसका एरिया होती है ये, यहां से परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हुए ऐसे, तो परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे F डिवाइडेड बाई ए, इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर। अब देखो बेटा, प्रेशर डिफाइन हो गया, प्रेशर का और इजी डिफिनीशन कैसे बना सकते हो, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज सेड टू बी प्रेशर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेशर बराबर फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, या लिखना चाहो तो बेटा ऐसे थ्रस्ट भी लिख सकते हो, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज सेड टू बी प्रेशर। यहां से P, इसका पहला लेटर P, तो वहां पे P बराबर है, तो बराबर फोर्स का पहला लेटर F, एरिया का पहला लेटर A, तो P बराबर F बाई ए। हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया बेटा। तो ये देखो एक बार और, कोई पूछते हैं क्या है प्रेशर, तो बोलते हैं थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज सेड टू बी प्रेशर। थोड़ा दूसरा डिफिनीशन बताओ सर, तो इसका होता है प्रेशर इज द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया इज सेड टू बी प्रेशर। ओके, तो P बराबर F बाई ए। यहां से पूछा जाता है इसका यूनिट बताओ, यूनिट। अब बात आती है यूनिट की, यूनिट क्या बताते हैं बेटा, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो ये हो गया न्यूटन, पहला लेटर क्या स्मॉल लिखना बेटा न्यूटन में, न्यूटन डिवाइडेड बाई, यहां डिवाइडेड बाई है, डिवाइडेड बाई एरिया किसमें मेजर कर रहे हैं हम, मीटर स्क्वायर में, तो यहां पे हो गया मीटर स्क्वायर। तो यहां पे न्यूटन है, इसके लिए हमने एक सिंबल दे रखा है, क्या, कैपिटल लेटर का N डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर। कोई पूछते हैं
क्या हम ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को? कैसे ऐसे लिख सकते हैं? बोलेंगे लिख लो, न्यूटन इंटू मीटर पे पावर -2। यहाँ पे +2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो न्यूटन इंटू मीटर पे पावर -2। तो पढ़ते हैं यहाँ पे न्यूटन इंटू मीटर टू द पावर -2। न्यूटन इसको कैसे पढ़ते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये पढ़ो या ये पढ़ो, दोनों बात एक ही है। आगे अब एक बहुत ही पॉपुलर साइंटिस्ट, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट जिनका नाम है ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने इस प्रेशर पे बहुत ही स्टडी किया, बहुत ही टाइम दिया उन्होंने। बहुत अच्छे साइंटिस्ट, उन्होंने बहुत टाइम दिया इस पे। तो उनके ऑनर में हमने क्या किया, इसका छोटा फॉर्म में एक यूनिट आया, वो क्या रख दिया? पास्कल। पास्कल साहब के नाम पे हमने क्या कर दिया, यूनिट ले लिया पास्कल। ब्लेज पास्कल, पूरा नाम क्या है? ब्लेज पास्कल। पास्कल PASCAL, पास्कल। इसका पहला 2 लेटर क्या हो गया? PA, तो यहां पे लिखते हैं PA, पास्कल। तो कोई पूछते हैं प्रेशर की यूनिट क्या होती है, तो हम बोलते हैं पास्कल होता है। कोई पूछते हैं 1 पास्कल बराबर क्या होता है, तो हमें बोलते हैं 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखो एक बार और देखो बेटा, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एरिया किस में मेजर किया हमने? मीटर में, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। तो न्यूटन का पहला लेटर क्या हो गया? कैपिटल लेटर का, यहाँ पे n। लिखने के लिए यहाँ पे स्मॉल लेटर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे सिंबल फॉर्म में लिखेंगे तो कैपिटल लेटर का n लिखते हैं। यहाँ पे डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं, a+2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2, तो न्यूटन इंटू मीटर पे पावर -2। या इस प्रेशर से रिलेटेड ब्लेज पास्कल ने बहुत ही टाइम दिया, बहुत ही अच्छा स्टडी किया, और उनके ऑनर में हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। तो उसको PA से डिनोट करते हैं। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। दोनों में रिलेशन क्या होता है? कोई पूछते हैं 1 पास्कल बराबर कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो हमें बोलते हैं 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके बेटा, ये हुआ यूनिट के बारे में। तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, एक बार ले लो स्क्रीनशॉट। आगे अब पूछा जाएगा बेटा, आपने डिफिनीशन बना दी, इसकी यूनिट भी बता दिया। अब बताओ सर, अब आगे बताओ स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है कि टेंसर क्वांटिटी है? आप लोग जब हायर क्लास में आओगे बेटा तो वहां मिलेगा, हो सकता है अगले वीडियो में बनाऊं तो टेंसर के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं। तो ये पूछा जाता है बेटा कि आपने प्रेशर P बराबर F/A, इसका यूनिट बता दिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ब्लेज पास्कल ने बहुत स्टडी किया तो इसको आपने पास्कल बोला, PA बोला। 1 PA बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। अब ये जो टर्म आ रहा है प्रेशर फिजिकल क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है कि टेंसर क्वांटिटी है? तो आप लोग अपने लेवल पे बेटा क्लास 9th के लेवल पे प्रेशर, कोई पूछते हैं बताओ स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है कि टेंसर क्वांटिटी है? टेंसर। तो यहां पे बेटा अभी आप लोग इसी पे रहो, स्केलर क्वांटिटी है। अब पूछते हैं क्यों स्केलर क्वांटिटी है? तो हम ये बोलते हैं कि हम जानते हैं P बराबर F/A, अभी हमने डिराइव किया, इसको निकाला, ये फार्मूला P बराबर F/A। फोर्स क्या है? यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर बाई वेक्टर क्या हो जाता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो कोई पूछते हैं प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है क्यों? बताओ, डिटेल बताओ। हम बोलते हैं हम जानते हैं P बराबर क्या, हम जानते हैं P बराबर F/A। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे वेक्टर बाई वेक्टर ये क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। दैट इज वाई वी से हियर इट इज स्केलर क्वांटिटी। अब थोड़ा और आओगे हायर क्लास में, वहां पे ये देखोगे बेटा कि हम ये भी बोलेंगे ये वेक्टर क्वांटिटी है। कब? थोड़ा हल्का से जानो बस। सिंगल पॉइंट के लिए क्या होता है? अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए क्या होता है जहां फोर्स लगता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। और कोई ये कंप्लीट कंटेनर लो, उसमें पानी डालो तो उसमें प्रेशर चारों तरफ लगता है,
उस समय हम क्या बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे, टेंसर क्वांटिटी बोलेंगे। तो आप लोग प्लीज इतना ही अभी यहाँ देखे रहिए। कोई पूछते हैं प्रेशर क्या है, परीक्षा में देगा एग्जाम में, प्रेशर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो बोलिए स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, रीजन पूछे तो ये बोलिए वेक्टर बाई वेक्टर स्केलर हो जाएगा। यहाँ पे हो गया बेटा प्रेशर का स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बेटा। अब कहां कहां देखने को मिलता है सर, एप्लीकेशन बताइए इसका, एप्लीकेशन कहां कहां मिलेगा ये देखने को, इसके बारे में बताओ। तो देखो बेटा कहां कहां देखने को मिलता है। जैसे मैं यहां खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं, तो मेरा पैर क्या है, अर्थ के कांटेक्ट में है, तो मेरे पैर का एरिया क्या है, कम है, एरिया कम है। इसलिए एरिया कम होने से क्या होता है, प्रेशर ज्यादा लगता है। क्यों, कि हम जानते हैं P बराबर F बाई ए, एरिया कम होगा प्रेशर बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि P बराबर F बाई ए में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रिलेशन देखो, प्रेशर एरिया, एरिया क्या है, डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में है, तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एक कम होगा दूसरा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो अगला क्या होगा, कम होगा। इस रिलेशन में ऐसे होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। तो एप्लीकेशन में क्या है, सबसे पहले एप्लीकेशन क्या लेते हैं, आओ बेटा 1 बाई 1 समझते हैं, एकदम इजी वे में समझते हैं। ये देखो बेटा रेलवे ट्रैक, सबसे पहले आते हैं रेलवे ट्रैक पे। रेलवे ट्रैक देखो बेटा, आपने देखा होगा डेली लाइफ में, प्रैक्टिकली क्या देखा होगा कि रेलवे ट्रैक में स्लीपर बिछाए जाते हैं। अगर स्लीपर ना बिछाया जाए तो क्या होगा, एक क्वेश्चन पूछो मेरे से, अगर स्लीपर ना बिछाए तब क्या होगा। जब आप स्लीपर नहीं बिछाओगे, वहां पे डालोगे, उस केस में क्या होगा, ट्रेन का वेट पटरी को दबाएगी, पटरी जमीन में धंस जाएगी, नीचे चली जाएगी, वहां प्रॉब्लम होता है। तो जो रेल की पटरी होती है अंदर धंसे ना, दबे ना, इसके लिए क्या करते हैं हम, स्लीपर बिछाते हैं। दो रेल हो गया, इनके बीच में क्या करते हैं, स्लीपर बिछा देते हैं। स्लीपर बिछाने से एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है। एरिया बढ़ने से क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो ट्रेन जाती है उसकी वजह से वो पटरी क्या करती है, जमीन में नहीं धंसती है। तो ये देखो, कोई पूछते हैं रेलवे ट्रैक में स्लीपर क्यों बिछाते हैं, तो सीधे पहले आओ फार्मूले पे। प्रेशर हम जानते हैं P बराबर F बाई ए। अगर रेल जो जहां स्लीपर हमें बिछाना है तो ये ऐसे है, इस तरह का, इनके बीच में स्लीपर बिछा दो तो ये एरिया क्या होती है, बढ़ जाती है। एरिया क्या होगी, बढ़ जाएगी। एरिया बढ़ने से क्या होता है, एरिया आपने बढ़ा दिया है, यहाँ पे ये बढ़ने का साइन है, ऊपर इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ता है तो प्रेशर क्या होता है बेटा, कम हो जाता है। जब प्रेशर कम होगा तो जो ट्रेन का वेट होगा, उस ट्रेन के वेट से पटरी जमीन में नहीं धंसेगी। दैट इज वाई वी इंक्रीज एरिया। स्लीपर बिछा दो, एरिया बढ़ गई और वो दबेगी नहीं, धंसेगी नहीं। अगला क्वेश्चन ये आता है कि डेजर्ट आपने देखा होगा, रेगिस्तान, मरुस्थल, वहां पे ऊंट आसानी से चल लेता है, एक आदमी नहीं चल पाता है। छोटी नॉर्मल जितनी भी गाड़ियां होती है वो वहां नहीं चलती। उसका रीजन क्या होता है, क्या होता है उसका रीजन, फिर समझते हैं यहाँ पे। तो ये होता है कैमल, कैमल मतलब ऊंट। कैमल कैन वॉक इजिली इन डेजर्ट। ऐसे क्यों बेटा, रेगिस्तान में ऊंट आसानी से क्यों चल लेता है, ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको पकड़ के समझने का। तो हम बोलेंगे क्या, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि प्रेशर बराबर फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। तो P बराबर F बाई ए। अब आदमी का पैर छोटा है, पैर का एरिया क्या है, कम है, एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। जब प्रेशर ज्यादा लगेगा तो वो नहीं चल पाएगा। और वहीं ऊंट को ले लो, कैमल को ले लो, उसका पैर का एरिया क्या है, बड़ा है। एरिया बढ़े जाने से प्रेशर क्या करता है, कम लगता है। यही रीजन है कि वो आसानी से चल लेता है। तो यहाँ पे कोई पूछे कैमल कैन वॉक इजिली इन द डेजर्ट, वाई, इसका रीजन एक्सप्लेन करो, तो सीधे पहले हम लिखेंगे क्या, वी नो दैट P बराबर F बाई ए। तो यहाँ से लिखो बेटा P बराबर F बाई ए, हर केस में यही लिखना है, P बराबर F बाई ए। तो देखो ऊंट है, कैमल है, उसका एरिया क्या है, पैर का ज्यादा है। जब ज्यादा होगा एरिया आपने उसका क्या है, नेचुरली ज्यादा है, तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम होगा तो नीचे धंसेगा नहीं, वो आसानी से चल लेगा। और नॉर्मल गाड़ी
और आदमी नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसका एरिया क्या होता है, जब एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाता है, जब प्रेशर बढ़ेगा तो नहीं चल पाएगा। अगला एप्लीकेशन क्या है बेटा, यहां पे देखो अगला एप्लीकेशन, इसी के नीचे लिखता हूं। ये देखो बेटा, ये मेरे पास नाइफ है, चाकू है, इधर धार है और इधर धार नहीं है। जिधर धार नहीं है कुंद बोलते हैं हिंदी में कुंद बोलते हैं इसको, कुंद, ब्लंट। ये ब्लंट, अगर ये ब्लंट है, ये वाला पोर्शन ब्लंट है और इधर वाला शार्प है, तो ब्लंट वाला ये मेरा हाथ हो गया, ब्लंट वाला सिरा मैं लाऊंगा और ऐसे चलाऊंगा इस पे तो नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, कि ये वाला एरिया क्या है, ज्यादा है। जब एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा। और एक बात ध्यान रखना बेटा, हमेशा कोई भी काम क्या होता है, प्रेशर से ही, प्रेशर न रहे, प्रेशर काफी इफेक्टिव होता है, प्रेशर की वजह से ही कोई वर्क होता है। अगर प्रेशर की वजह से हमेशा वर्क होता है, प्रेशर की वजह से वर्क होता है। तो यहाँ पे देखो ये नाइफ है मेरे पास, ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला मोटा है, मोटा हुआ मतलब क्या है, एरिया बढ़ गई, एरिया बढ़ जाएगी तो क्या होगा, बाई फार्मूला P बराबर एफ बाई ए, एरिया बढ़ गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है P के, P बराबर एफ बाई ए, तो लिख सकते हैं P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो यहाँ से P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जब प्रेशर कम होगा तो मेरा हाथ कटेगा नहीं। अब इसी नाइफ को मैं ऐसे उल्टा करता हूँ, ऐसे उल्टा करके, अब मैं वैसे नहीं चला सकता जैसे अभी पीछे चलाया हूँ, उसको चलाने से क्या होगा, उसको चलाने से क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन क्या है, बहुत फाइन है, पतला है मतलब एरिया कम है, तो एरिया कम होने से क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। जब प्रेशर बढ़ेगा तो मेरा हाथ कट जाएगा, इसलिए मैं चला के नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है बेटा, ये मेरा हाथ है, तो यहाँ पे ब्लंट है, ब्लंट हिंदी कुंद होता है, कुंद कहा जाता है कि जो ब्लंट नाइफ होता है उससे किसी चीज को काटने में बहुत कठिनाई होती है, जबकि एक शार्प ब्लेड से कोई चीज सुगमता से, आसानी से कट जाती है। उसका रीजन क्या होता है, तो हम ये बोलते हैं कि हम जानते हैं P बराबर एफ बाई ए, ये वाला जो ब्लंट वाला एरिया है इसका एरिया बढ़ जाता है। जब एरिया बढ़ेगा प्रेशर क्या होगा, कम होगा, प्रेशर कम होगा, मेरा हाथ नहीं कटेगा। वहीं इस नाइफ को ऐसे घुमा दूंगा, जिधर ये शार्प है इधर से कटता है, तो अगर ऐसे चलाऊं तो मेरा हाथ कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला एरिया कम हो गया, एरिया कम होने से प्रेशर बढ़ जाएगा और प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, हाथ कट जाएगा या कोई ऑब्जेक्ट कट जाता है। तो कोई भी काम प्रेशर से ही होता है, प्रेशर से होता है, कोई भी वर्क प्रेशर से होता है। तो यहाँ पे देखो बेटा अगला एप्लीकेशन, ब्लंट नाइफ। ब्लंट मतलब कुंद जिसमें धार नहीं है, ब्लंट नाइफ। ब्लंट नाइफ वाले केस में हम कैसे बताओगे बेटा, यहीं पे लिखो इसके सामने P बराबर एफ बाई ए, हम जानते हैं P बराबर एफ बाई ए, ब्लंट नाइफ। तो यहाँ पे इसकी एरिया बढ़ गई, तो यहाँ पे एरिया बढ़ा दो, ऐसे ऊपर की तरफ एक एरो लगाओ, ऊपर की तरफ उसका ऐसे नुकीला वाला सिरा, एरिया बढ़ गया तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, प्रेशर कम होगा तो हाथ नहीं कटेगा। अब वहीं पे लिखो शार्प ब्लेड से कोई चीज सुगमता से कट जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों, हम कहते हैं, हम जानते हैं क्या, P बराबर एफ बाई ए, शार्प ब्लेड, ये वाला क्या, ये पतला है, इसकी एरिया क्या हुई, कम हो गई, एरिया कम होगी तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो हाथ कट जाएगा या कोई चीज कट जाएगी। तो हम ये बोलते हैं हमेशा प्रेशर से ही कोई काम होता है। तो यहां से देखो ये हो गया ब्लंट नाइफ, शार्प ब्लेड या ब्लंट नाइफ, शार्प नाइफ कह सकते हो, ब्लेड ले लो या शार्प नाइफ ले लो। ये अगला एप्लीकेशन है। अगला बेटा, अगला और लास्ट एप्लीकेशन क्या है, शार्प ब्लेड, ब्लंट, ओके क्लियर। अगला देखो बेटा, अगला एक और, ये तो रेलवे ट्रैक का हो गया, कैमल का हो गया, ब्लंट इसका हो गया। अगला ब्लंट तो शार्प हो गया, ब्लंट नाइफ। अब देखो बेटा अगला एक, हमारे डेली लाइफ में क्या मिलता है, देखो कि जो भारी बोझ ढोने वाले जो ट्रक्स होते हैं
उनके जो टायर्स होते हैं अधिक चौड़े बनाए जाते हैं, मोर वाइड होता है। उसका रीजन क्या होता है, अगर मोर वाइड होगा, टायर इतना पतला नहीं, इतना चौड़ा चौड़ा टायर होता है, अगर मोर वाइड होगा तो उसका सरफेस, उसका एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा। तो जो बोझ लेके ढोती है, जो ट्रक चलती है रोड पे, तो उसका एरिया क्या होगा, बढ़ा दिया हमने, टायर चौड़ा कर दिया, तो टायर चौड़ा होने से उसका एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ने से प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। जब प्रेशर कम होगा उस केस में क्या होगा, वो चलेगा तो टूटेगा नहीं, रोड टूटता नहीं है या कहीं धंसता नहीं है। ठीक है, तो ये देखो बेटा, अगला अगला क्या हो गया, जो हैवी ट्रक्स होते हैं, हैवी ट्रक्स, हैवी ट्रक्स के जो टायर होते हैं वाइड होते हैं, टायर्स वाइड। ऐसे क्यों हम बोलते हैं, हम जानते हैं क्या, P बराबर F बाई ए, प्रेशर बराबर फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। तो यहां देखो आपने क्या किया, टायर चौड़ा ले लिया, मोर वाइड ले लिया, मतलब एरिया बढ़ा दिया आपने। जब एरिया बढ़ा दिया आपने, जब एरिया बढ़ेगा तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, यानी एरिया बढ़ाओगे प्रेशर कम होगा, एरिया कम करोगे प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपने टायर चौड़ा ले लिया है, चौड़ा वाइड टायर का सिलेक्शन किया है, दैट इज वाई यहाँ पे एरिया क्या होगी, बढ़ जाएगी। एरिया बढ़ने से प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यही रीजन है कि जो भारी बोझ ढोने वाले टायर्स होते हैं, ट्रक होते हैं, उनके टायर्स क्या होते हैं, अधिक चौड़े बनाए जाते हैं, ताकि वो जब चलें तो रोड टूटे ना और जमीन में कहीं जाके धंसे ना, ये होता है। तो देखो बेटा, एप्लीकेशन यहाँ पे देखो, हमने ये बताया, एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूँ स्टार्ट से। कोई पूछते हैं थ्रस्ट क्या है, तो बोलते हैं थ्रस्ट इज अ फोर्स, या दूसरे वर्ड में ये बोलते हैं कि टोटल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज सेड टू बी थ्रस्ट। अब आता है प्रेशर क्या है, तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज सेड टू बी प्रेशर। अच्छा, इसका दूसरा डेफिनेशन बताइए थोड़ा। तो ये बोलते हैं प्रेशर इज द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया इज सेड टू बी प्रेशर। तो P बराबर F बाई ए होता है, यूनिट पूछते हैं तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको इस पे स्टडी किया था पास्कल साहब ने, ब्लेज पास्कल ने, तो उस केस में क्या बोलते हैं, उनके ही ऑनर में पास्कल यूनिट रख दिया गया। तो कोई ये पूछते हैं एक 1 पास्कल किसके बराबर होता है, तो हम ये बोलते हैं 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब आगे पूछा जाता है इसका एप्लीकेशन बताओ डेली लाइफ में जहां देखने को मिलता है, तो हम ये बोलते हैं जो हमारा जो रेलवे ट्रैक में जो स्लीपर होता है, स्लीपर जो बिछाते हैं हम, स्लीपर बिछाने का रीजन क्या होता है, तो हम ये बोलते हैं कि अगर स्लीपर ना बिछाएं तो ट्रेन के वेट से पटरी क्या होती है, जमीन में धंस जाएगी, जिससे प्रॉब्लम होगा। इससे बचने के लिए हम स्लीपर बिछाते हैं। हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया क्या किया हमने, स्लीपर का बढ़ा दिया, बढ़ाने से प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा, तो वो नीचे धंसेगा नहीं। दूसरा एप्लीकेशन क्या आता है यहाँ पे कि कैमल जो ऊंट होता है डेजर्ट में आसानी से चल लेता है, सैंड पे आसानी से चल लेता है। इसका रीजन क्या होता है, हम ये बोलते हैं उसका जो पैर का एरिया होता है क्या होता है, ज्यादा होता है। अब रिलेशन क्या है, हम जानते हैं P बराबर F बाई ए, तो यहाँ पे एरिया ज्यादा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, कम प्रेशर लगेगा तो चल लेगा। अगला ये आता है कि ब्लंट नाइफ, ये चाकू हो गया, इस तरफ ये ब्लंट है, इधर धार नहीं है, इससे काटने पे कोई चीज सुगमता से नहीं कटती है, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों, तो हम ये बोलते हैं वी नो दैट प्रेशर P बराबर F बाई ए, तो यहाँ से एरिया बढ़ गया तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और हम जानते हैं प्रेशर से ही वर्क होता है, दैट इज वाई ये ब्लंट नाइफ से कोई चीज आसानी से नहीं कटती है। और यही चीज, इसी को क्या किया हमने, उल्टा कर दिया, जिधर ये शार्प है और इस पे ऐसे ऐसे करेंगे तो ये कट जाएगा। इसका रीजन क्या है, ये वाला इसका एरिया क्या है, कम हो गया है, पतला है, एरिया कम हो गया, प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर से ही वर्क होता है, इसलिए हमारी हाथ कट जाएगी। अगला आता है कि यहाँ पे ब्लंट, ये हो गया हैवी टायर। जो ट्रक होते हैं, बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं, उनके टायर चौड़े क्यों बनाए जाते हैं, मोर वाइड क्यों होते हैं, तो चौड़ा टायर जो ट्रक होता है, बोझ ढोने वाला ट्रक होता है, उसके टायर्स चौड़े बनाए जाते हैं, क्यों, इसका रीजन क्या है, यहाँ पूछा जाएगा, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, ये चीज आगे भी यूज होता है। तो हम ये बोलते हैं टायर चौड़ा हो गया यानी एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ने से प्रेशर कम हो गया, वी नो दैट P बराबर F बाई ए,
एरिया बढ़ा गया तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जब प्रेशर कम होगा तो जब चलेगा वो ट्रक तो जब रोड टूटेगी नहीं और अंदर कहीं जाके धंसेगी भी नहीं। दैट इज वाई वी सेलेक्ट मोर वाइड टायर आफ्टर हैवी ट्रक्स। ओके बेटा, दिस इज आज का टॉपिक रहा थ्रस्ट एंड प्रेशर। बेटा आप लोग जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।